नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर बहुत गलत समझा जाता है। आज हम अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेजुएट्स के लिए उपलब्ध उन विशाल और सच कहूं तो काफ़ी आश्चर्यजनक पेशेवर संभावनाओं की बात करेंगे जो शायद पहली नज़र में दिखाई नहीं देती। यह चर्चा उन सभी पुराने मिथकों को तोड़ने वाली है जो कहते हैं कि साहित्य की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हम समझेंगे कि अंग्रेजी साहित्य क्यों इतना मायने रखता है। हम शिक्षा, पत्रकारिता और प्रकाशन जैसे स्थापित क्षेत्रों से लेकर आज के डिजिटल मीडिया बूम और कॉरपोरेट रोल्स तक का सफर तय करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ बहुत ही रचनात्मक आधुनिक करियर और भविष्य के लिए जरूरी कौशलों पर भी बात करेंगे। यकीन मानिए, आज की ये चर्चा उस बेकार डिग्री वाले मिथक को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि साहित्य की ये पढ़ाई आखिर क्यों एक सुपर पावर या महाशक्ति की तरह काम करती है। समाज में अक्सर एक शक बना लेता है कि इस डिग्री का कोई दायरा नहीं है। अगर किसी ने लिटरेचर की पढ़ाई की है तो ये ताना तो पक्का सुना होगा, इंग्लिश लिटरेचर में कोई स्कोप नहीं है ना? ये एक बहुत ही कठोर मिथक है और साहित्य के छात्रों को अक्सर ऐसी आलोचनाओं का सीधा सामना करना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता इस धारणा से कोसों दूर है। दिलचस्प बात यह है कि ये डिग्री केवल कविताएं रटने या उपन्यास पढ़ने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये असल में बेहतरीन संचार, क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे स्किल्स डेवलप करती है। और कहानी सुनाने की कला तो इसके मूल में है ही। आज की आधुनिक कंपनियों को ठीक इन्हीं अमूल्य कौशलों की सबसे ज्यादा जरूरत है। जरा सोचिए, आज के इस एआई और ऑटोमेशन के युग में यही गहरी सोच एक वरदान बन जाती है। ऐसे समय में जब मशीनें तेजी से सारा तकनीकी काम कर रही हैं, तब स्पष्ट लेखन, गहरी सोच और मानवीय भावनाओं को समझने की क्षमता वाले इंसानों की मांग आसमान छू रही है। यही वह जगह है जहां साहित्य के स्नातक सबसे ज्यादा चमकते हैं। अब आते हैं उन रास्तों पर जो हमेशा से साहित्य के छात्रों के लिए स्थापित और मजबूत स्तंभ रहे हैं, यानी शिक्षा और प्रकाशन। जो लोग स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर और रिसर्चर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग है। एमए के बाद नेट या जेआरएफ और फिर पीएचडी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो किताबों से प्यार करने वालों को बहुत सुकून देता है। भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पदों के लिए काफ़ी अच्छा वेतन और विकास की बेहतरीन संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन संभावनाएं केवल कॉलेजों तक सीमित नहीं हैं। पत्रकारिता और पब्लिशिंग की दुनिया को ही ले लीजिए। पत्रकार, संपादक, प्रूफ रीडर और साहित्य समीक्षक जैसी भूमिकाएं तो जैसे साहित्य स्नातकों के लिए ही बनी हैं। किसी टेक्स्ट का गहराई से विश्लेषण करने और जटिल विचारों को आसानी से लोगों तक पहुंचाने की कला उन्हें पब्लिशिंग हाउस और मीडिया में एक बहुत बड़ा एज देती है। खैर, अब बात करते हैं आज के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर की, जहां हर दिन नए अवसर पैदा हो रहे हैं। डिजिटल मीडिया बूम। डिजिटल स्पेस में आज कंटेंट राइटर, कॉपीराइटर, एसईओ राइटर और सोशल मीडिया मैनेजर जैसी रोल्स की भारी डिमांड है। एक साहित्य के छात्र के पास भाषा, सही टोन और दर्शकों की नब्ज पहचानने की जो एक स्वाभाविक समझ होती है ना, वो इंटरनेट संस्कृति की इन क्रिएटिव भूमिकाओं में बहुत काम आती है। और डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका लचीलापन। रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग की बदौलत बहुत से एक्टिव छात्र अपनी डिग्री पूरी होने से पहले ही अच्छी कमाई करना शुरू कर देते हैं। काम करने की ये आज़ादी इस क्षेत्र को और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है। चलिए अब कुछ ऐसे रास्तों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को चौंका देते हैं। कॉर्पोरेट और सरकारी जॉब्स। मल्टीनेशनल कंपनियां हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहती हैं जो पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकें और प्रोफेशनली लिख सकें। मानव संसाधन यानी एचआर, पब्लिक रिलेशंस, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ये सब बेहतरीन संचार कौशल और डीप इमोशनल इंटेलिजेंस पर टिके हैं। और एक लिटरेचर ग्रेजुएट इन जगहों पर बहुत ही शानदार तरीके से फिट बैठता है। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे भूल सकते हैं। साहित्य के स्नातक अक्सर यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वजह उनकी शानदार कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, बेहतरीन निबंध लेखन और विश्लेषणात्मक सोच। आपको बता दें कि यूपीएससी के कई उम्मीदवारों के लिए तो अंग्रेजी साहित्य एक बेहद लोकप्रिय और स्कोरिंग विषय माना जाता है।
अब चलते हैं क्रिएटिविटी की दुनिया में और देखते हैं कि आधुनिक समय में कैसे ये लोग नए दौर के कहानीकार बन रहे हैं। एक जमाना था जब हम सिर्फ पटकथा लेखक, उपन्यासकार या कवि बनने की ही सोचते थे, लेकिन आज देखिए, आज हमारे पास यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और क्रिएटिव डायरेक्टर्स जैसे अनगिनत डिजिटल अवतार मौजूद हैं। अवसर इतने ज़्यादा हैं कि जो कोई भी अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता है, उसके लिए एक पूरी नई दुनिया खुली हुई है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विसेज और डिजिटल एडवर्टाइजर्स को लगातार ऐसे कहानीकारों की ज़रूरत होती है जो उनके लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार कर सकें। अच्छी कहानियों की मांग हर जगह है और उन्हें लिखने वालों की वैल्यू हमेशा रहेगी। पर सवाल ये है कि इन मौक़ों का पूरा फ़ायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए हमें कल के लिए आवश्यक कौशल और एक आधुनिक टूलकिट की ज़रूरत है। देखिए, केवल डिग्री होना ही काफ़ी नहीं है। जब साहित्य की मजबूत नींव को एसईओ, कैनवा, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और एआई टूल्स जैसे प्रैक्टिकल कौशलों के साथ जोड़ा जाता है, तब जाकर एक बेहद शक्तिशाली प्रोफेशनल तैयार होता है। ये कॉम्बिनेशन सच में कमाल कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि डिग्री आपको सिर्फ एक मजबूत फाउंडेशन देती है, आपको मैदान में लाती है, लेकिन किसी भी करियर की असली उड़ान आपकी अपनी व्यक्तिगत लगन, आपकी रचनात्मकता और कुछ नया सीखते रहने की इच्छा से ही तय होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि साहित्य की डिग्री असल में हमें इंसान, समाज और भावनाओं को बारीकी से समझना सिखाती है, और इस आधुनिक दुनिया को हमेशा ऐसे बेहतरीन कम्युनिकेटर्स की जरूरत रहेगी। तो अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आपका अगला अध्याय कैसे लिखा जाएगा? इस चर्चा को हम इस बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करेंगे। कहानी अभी लिखी जा रही है, जहां शब्द संभावनाएं बन जाते हैं। अंग्रेजी साहित्य कोई बेकार डिग्री बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां आपके पास अनंत मौके हैं। अब फैसला आपका है कि आप इन शब्दों से अपना भविष्य कैसे गढ़ते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।